और कोई नहीं बचाने के लिए आया। याद रखना, जब जब संस्कृति का चीरहरण होगा, जब जब विषम परिस्थिति में हमारी माँ भारती पड़ेगी, जब जब संस्कृति का गर्त में जाएगा, जब जब दुर्बुद्धि हमारे ऊपर हावी होगी, और अगर सद्बुद्धि से द्वारा नहीं बचाया जाएगा तो आप भी बानों की सैया पर सोने के लिए तैयार हो जाएं। आपको भी एक दिन बानों की सैया पर सोना पड़ जाएगा। इसीलिए अगर आप बुद्धिमान हैं तो दुर्बुद्धि रूपी को अलग कीजिए, दुर्बुद्धि को दूर कीजिए। हो रहा है संस्कृति सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मान हो। आप राम के हनुमान हैं और आप वही हनुमान हैं जो इस संस्कृति सीता हरण को बचा सकते हैं। यहाँ कोई सीता हरण नहीं होने वाला है, यहाँ कोई द्रौपदी का चीर हरण नहीं होने वाला है, पर दुर्बुद्धि रूपी हरण हो रहा है। और इतना नीच दुर्बुद्धि रूपी हरण हो रहा है कि माताएं बहनें अगर अकेले कह दिया जाए कि आप संध्याकालीन बाराहाट बाजार चले जाइए, तो अकेले जा पाएगी क्या? पूछिए, दिल पे हाथ रख के वो नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? उनसे पूछिए कि किससे डर लगता है, भेड़ से, बकरी से, शेर से, हाथी से? नहीं डर लगता है, उन्हें दरिंदों से डर लगता है। और कौन सा दरिंदा? उनसे पूछिए, वहाँ 4 लोग हैं, दारू पी के हैं, वो शरारत करेंगे, छीन झपट्टा करेंगे और कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। किससे डर रहे हैं? हमारे विचारों से। हमारे विचार वो पढ़ चुके हैं कि अगर अकेली लड़कियां जाएगी तो अगर वहां अकेले 2 लड़के खड़े हैं तो लड़कियां नहीं जाएगी। यही संस्कृति है हमारा क्या? यही भारतीय संस्कृति है क्या? यही हमारा देश है क्या? अरे इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया है और वहाँ स्वतंत्र पूर्वक इस देश में नहीं जी पा रहे हैं, तो यही है कि संस्कृति, यही है अगर हमारा देश, तो हम प्रतंत्र की ओर चले जाएंगे। माताओं बहनों, इसे ठीक करना पड़ेगा। माताओं, इसे ठीक हम कर सकते हैं और इसे सिर्फ विचारों को परिवर्तन करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें आजादी नहीं मिलती। हम इस भारत देश में आजाद पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहे हैं। हमें भगत सिंह ने आजादी दे दी, वो फांसी पे चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए, महात्मा गांधी चले गए, सब ने मिल करके हमें आजादी दे दी। पर इस आजाद भारत में हम आजादी पूर्वक रह रहे हैं, ये तो सही बात है। आजादी पूर्वक इस देश में हम रह रहे हैं, पर क्या सचमुच में आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो अकेली माताएं बहनें बाजार क्यों नहीं जा पाती है? यही आजादी है। अगर हम लड़के आजाद हैं तो रोड पे जाती हुई लड़कियों को छेड़ने के लिए हमें आजादी मिली है क्या? अगर हम आजाद हैं तो रोड पे चल के बीड़ी और सिगरेट पीने के लिए आजादी मिली है क्या? अगर हम आजाद हैं तो राह चलते लोगों को गाली देने के लिए हमें आजादी मिली है क्या? अगर हम आजाद हैं तो ट्यूशन से निकलती है छोटी बच्ची लड़कियां रोड पे खड़े होकर के कमेंट करने के लिए हम लोग आजाद हुए हैं क्या? इसलिए हमें आजादी मिली है। आप सोचिए, इसीलिए आपको आजादी मिली है। अगर इसीलिए चंद्रशेखर बोस ने आपको आजादी दी थी, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने आपको आजादी दी थी, अगर इसीलिए भगत सिंह ने आपको आजादी दी थी, तो उन्होंने गलत किया था हमें आजादी दे करके। गलत किया था, वो फांसी पर चढ़ करके 23 वर्ष का उम्र नहीं देखा था माता बहनों, और फांसी पे चले गए थे ताकि हम इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता पूर्वक गर्व से रह सकें, खुशहाल रह सकें। पर हम लोग खुशहाल नहीं। क्यों? हमें तो आजादी मिल चुकी है, पर विचारों की आजादी नहीं मिली है। पर विचारों को ठीक करना है, पर इस विचारों को बदलना है। भौतिकता की आजादी मिल चुकी है, भूमि की आजादी मिल चुकी है, पर विचार को ठीक करें। जब तक नहीं, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता है। भीड़ है दरिंदों की, आदमी है खतरे में, खुल के जीने वालों की जिंदगी है खतरे में। और जब तक हम विचार नहीं बदलें, तो तब तक, जब तक हम दुर्बुद्धि को दूर नहीं कर दें, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है। और दुर्बुद्धि को कैसे ठीक करें? तो दुर्बुद्धि को ठीक कर सकते हैं तो सद्बुद्धि से। दुर्बुद्धि को ठीक किससे? तो सद्बुद्धि से। और सद्बुद्धि कौन देती है? माँ गायत्री। गायत्री माँ का यदि आंचल पकड़ लें, गायत्री माँ को यदि पकड़ लें, गायत्री मंत्र को यदि पकड़ लें, तो हमारा मस्तिष्क में सद्बुद्धि आ जाएगा। और सद्बुद्धि यदि आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और बिना सद्बुद्धि के दुर्बुद्धि नहीं जा सकता है, बिना ज्ञान का अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। जब तक प्रकाश नहीं आएगा तो अंधेरा दूर नहीं जा सकता है।
इसीलिए हम गायत्री माँ का आंचल पकड़े। आइए भैया से एक संगीत सुने कि गायत्री माता से जुड़कर होइए सबके कल्याण। कल्याण तभी संभव है माता बहनों जब तक हम गायत्री माँ का आंचल अर्थात सद्बुद्धि का आंचल